आप सुनने जा रहे हैं पंचतंत्र की कहानी मेंढक राज और नाग। एक कुएं में बहुत से मेंढक रहते थे। उनके राजा का नाम था गंगदत्त। गंगदत्त बहुत ही झगड़ालू स्वभाव का था। आसपास 2-3 और कुएं भी थे जिनमें भी मेंढक रहते थे। हर कुएं के मेंढकों का अपना राजा था। हर राजा से किसी न किसी बात पर गंगदत्त का झगड़ा चलता ही रहता था। वह अपनी मूर्खता से कोई गलत काम करने लगता और बुद्धिमान मेंढक रोकने की कोशिश करते तो मौका मिलते ही उन्हें अपने पले हुए गुंडे मेंढकों से पिटवा देता। कुएं के मेंढकों के भीतर गंगदत्त के प्रति रोष बढ़ता जा रहा था। घर में भी झगड़ों से चैन न थी। अपनी हर मुसीबत के लिए वह दूसरों पर दोष देता था। एक दिन गंगदत्त का पड़ोसी मेंढक राजा से खूब झगड़ा हुआ। खूब तू मैं हुई। गंगदत्त ने अपने कुएं में आकर बताया कि पड़ोसी राजा ने उसका अपमान किया है। अपमान का बदला लेने के लिए अपने मेंढकों को उसने आदेश दिया कि पड़ोसी कुएं पर हमला करे। सब ये जानते थे कि झगड़ा गंगदत्त ने ही शुरू किया होगा। कुछ सयाने तथा बुद्धिमान मेंढकों ने एकजुट होकर एक स्वर में कहा, राजन, पड़ोसी कुएं में हमसे 2 गुना मेंढक है। वे स्वस्थ हैं और हमसे अधिक ताकतवर हैं। अगर हमने लड़ाई करी तो हम वह लड़ाई कभी भी जीत नहीं पाएंगे। गंगदत्त सन्न रह गया और बुरी तरह तिलमिलाने लगा। मन ही मन उसने यह ठान ली कि इन गद्दारों को भी सबक सिखाना होगा। गंगदत्त ने अपने बेटों को बुलाकर उन्हें भड़काया। बेटा, पड़ोसी राजा ने तुम्हारे पिताश्री का घोर अपमान किया है। जाओ और पड़ोसी राजा के बेटों की ऐसी पिटाई करो कि उन्हें माफी मांगना पड़े। गंगदत्त के बेटे एक दूसरे का मुंह देखने लगे। आखिर बड़े बेटे ने कहा, पिताश्री, आपने कभी हमें टर्राने की इजाजत ही नहीं दी। टर्राने से ही मेंढकों में बल आता है, हौसला आता है और जोश आता है। अब आप ही बताइए कि बिना हौसले और जोश के हम किसी की पिटाई कैसे कर पाएंगे। अब गंगदत्त सबसे चढ़ गया। एक दिन वह कुड़ता और बड़बड़ाता हुआ कुएं से बाहर निकला और इधर उधर घूमने लगा। तभी उसे एक भयंकर नाग पास ही बने बिल में घुसता हुआ नजर आया। उसकी आंखें चमकी। जब अपने दुश्मन बन गए हो तो दुश्मन को ही अपना बना लेना चाहिए। यह सोचकर वह बिल के पास जाकर बोला, नागदेव, मेरा प्रणाम। नागदेव फुफकारा, अरे मेंढक, मैं तेरा बैरी हूं। मैं तुझे खा सकता हूं और तू मेरे ही बिल के आगे आकर मुझे ये आवाज दे रहा है। गंगदत्त टर्राया, हे नाग, कभी कभी शत्रुओं से ज्यादा अपने दुख देने लगते हैं। मेरी अपनी ही जाति वालों ने और मेरे सगों ने मेरा घोर अपमान किया है। उन्हें सबक सिखाने के लिए मुझे तुम जैसे शत्रु के पास सहायता मांगने के लिए आना पड़ा है। तुम मेरी दोस्ती स्वीकार करो और मजे करो। नाग ने बिल से अपना सिर बाहर निकाला और बोला, मजे? कैसे मजे? गंगदत्त ने कहा, मैं तुम्हें इतने मेंढक खिलाऊंगा कि तुम मोटाते मोटाते अजगर बन जाओगे। नाग ने शंका व्यक्त की, पानी में मैं जा नहीं सकता, कैसे पकड़ूंगा मैं मेंढक? गंगदत्त ने ताली बजाई। नाग भाई, यही तो मेरी दोस्ती काम आएगी। मैंने पड़ोसी राजाओं के कुओं पर नजर रखने के लिए अपने जासूस मेंढकों से गुप्त सुरंगें खुदवा रखी है। हर कुएं तक उनका रास्ता जाता है। सुरंगें जहां मिलती हैं वहां एक कक्ष भी है जहां तुम रहना, और जिस जिस मेंढक को मैं खाने के लिए कहूं तुम उसे खाते जाना। नाग गंगदत्त से दोस्ती करने के लिए तैयार हो गया क्योंकि उसका उसमें लाभ ही लाभ था। एक मूर्ख बदले की भावना में अंधा होकर अपनों को दुश्मन के पेट के हवाले करने को तैयार हो तो दुश्मन क्यों न इसका लाभ उठाए। नाग गंगदत्त के साथ सुरंग कक्ष में जाकर बैठ गया। गंगदत्त ने पहले सारे पड़ोसी मेंढक राजाओं और उनकी प्रजाओं को खाने के लिए उसे कहा। नाग ने कुछ ही सप्ताहों में
सारे दूसरे कुओं के मेंढकों को सुरंगों के रास्ते जा जाकर उन्हें समाप्त कर दिया। जब वह सब समाप्त हो गए तो नाग ने गंगदत्त से बोला, अब किसे खाऊं, जल्दी बताओ। 24 घंटे पेट फुल रखने की आदत पड़ गई है। गंगदत्त ने कहा, अब मेरे कुएं के सभी सयाने और बुद्धिमान मेंढकों को खा जाओ। वह खाए जा चुके तो अब प्रजा की बारी आई। गंगदत्त ने सोचा, प्रजा की ऐसी तैसी हर समय कुछ न कुछ शिकायत लेकर आते ही रहते हैं। उनको खाने के बाद नाग ने और खाना मांगा तो गंगदत्त बोला, नाग मित्र, अब केवल मेरा कुनबा और मेरे मित्र ही बचे हैं। खेल खत्म और सारे मेंढक हजम। नाग ने फन फैलाया और फुफकारने लगा, मेंढक, अब मैं कहीं नहीं जाने वाला। तू अब खाने का इंतजाम कर, वरना। गंगदत्त की बोलती बंद हो गई। उसने नाग को अपने मित्र खिलाए, फिर उसके बेटे नाग के पेट में गए। गंगदत्त ने सोचा, मैं और मेंढकी अगर जिंदा रही तो और बेटे पैदा कर लेंगे। बेटे खाने के बाद नाग फिर फुफकारा, और खाना कहाँ है? गंगदत्त ने डरकर मेंढकी की ओर इशारा किया। गंगदत्त ने स्वयं के मन को समझाया, चलो बूढ़ी मेंढकी से छुटकारा मिला। नई जवान मेंढकी से विवाह करके नया संसार बसाऊंगा। मेंढकी को खाने के बाद नाग ने फिर मुंह फाड़ा, खाना। गंगदत्त ने हाथ जोड़े, अब तो केवल मैं ही बचा हूं, तुम्हारा दोस्त गंगदत्त, अब लौट जाओ। नाग बोला, तू कौन सा मेरा मामा लगता है? और वह उसे भी हड़प गया। दोस्तों, ये थी पूरी कहानी। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि अपनों से बदला लेने के लिए जो शत्रु का साथ लेता है उसका अंत निश्चित है। आप सुन रहे थे पंचतंत्र की कहानी मेंढक राज और नाग।